आज तक कुरान मुकम्मल। कह दे सुबहान अल्लाह। अल्हम्द से वन्नास तक कुरान मुकम्मल। दरअसल है एक नात का दीवान मुकम्मल। देखा जो तेरे दर की तजल्ली को जो देखा, ये दीद-ए हैरान भी हैरान मुकम्मल। हर वस्फ है पहुंचा हुआ मेराज पे अपनी, अल्लाह ने भेजा है वो जीशान मुकम्मल। गर हुब्बे शहे दी नहीं ईमान में शामिल, फिर दीन मुकम्मल है न ईमान मुकम्मल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की महफिल में हम आप बैठे हुए हैं। एक भी ऐसी बसर रात नहीं की हमने, एक भी ऐसी बसर रात नहीं की हमने, जब मदीने की कोई बात नहीं की हमने। हमारा मकसद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़िक्र है। हमारा मकसद सहाबाए किराम का ज़िक्र जमील है। हमारा मकसद ताबईन किराम का ज़िक्र जमील है। आज दुनिया के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। कोई हमें आज सबसे हकीर अगर समझा जाता है किसी कौम को, तो दुनिया हमें समझ रही है। सबसे मजलूम अगर कोई कौम है तो इस वक्त हम हैं। हर चौक और चौराहों पर एक चिराग जला हुआ है। हमें मिटाने की साजिश की जा रही है, हमें बुझाने की साजिश की जा रही है, हमें सफ़े हस्ती से ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। हमें कभी संभल मुरादाबाद जैसे अल्लाह वहाँ के मजलूम मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। मेरे भाइयों, ज़माना बड़ा पुरआशोब है, ज़माना बड़ा पुरख़तर है। हमें अगर कोई बचा रहा है तो वो अल्लाह के रसूल की ज़ात बचा रही है हमें। हमारे पास है क्या? न रोज़ा है, न नमाज है, न हज है, न ज़कात है, न ज़िंदगी की शाहराएँ हैं, न इश्क है, न इश्क मुस्तफ़ा है। ये सब एक चीज़ें एक खाने में आकर के सिमट जाती है। मगर फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है जो हमें बचा रहा है। हमें बलाओं से, वबाओं से हुजूर हिफाजत हमारी फरमा रहे हैं। मेरे इमाम सरकार आला हज़रत ने पूरी ज़िंदगी अगर मेहनत की है तो इश्क़ रसूल पर मेहनत की है। आला हज़रत की ज़िंदगी का मिशन था कि हुजूर की उम्मत के दिलों में हुजूर का इश्क डाल देना। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मेरे इमाम फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोए हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। देखिए गुलफाम हसानी साहब कबिला तशरीफ़ रखते हैं। जो लोग बैठे हुए मेरे भाई, एक बार मैं चाहता हूँ कि आप मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें सुबहान अल्लाह, अल्लाह सलाम। बड़े अच्छे लोग हैं। जब मुझे कहा जा रहा था ना कि सीमांचल मत आइए आप, मैंने भी एक दफ़ा तयन किया था, मेरे भाई हैं, कि नहीं आऊँगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अल्लाह का फ़ज़ल है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हिजर में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। चंद लोगों की मोहब्बत भी गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता। आप लोगों की मोहब्बत ही काफ़ी है। आज सुल्तान गरीब नवाज़ का ये डाइटन के सिमलिया के मुसलमानों नौजवानों ने, भाइयों ने ये जलसा सजाया है। ये अपने बाप अपने ख़ानदान के नाम का नहीं, ये मुख्तार दो आलम, ये हुजूर के नाम का जलसा सजाया है, ताकि जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, ये हुजूर की ज़िंदगी का हिस्सा ले। एक मिनट की एक बात सुनिएगा आप, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद गुलफाम भाई से आप मुलाकात करेंगे। और एक हाथ जोड़ करके, जिस तरह एक इंसान इंसान से माफ़ी मांगता है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, जैसे दुनिया की चीज़ें आप देख करके आते हैं, दुनियावी चीज़ें, तो एक भाई से बताते हैं, एक जिम्मेदारी के तौर पर, एक अच्छे दोस्त के नाते हुजूर की एक खसलत बताइएगा जो आपका भाई आपसे बताने जा रहा है। देखिए हुजूर की ज़ात बहुत बड़ी चीज़ का नाम है, वो तो मकसद कायनात है। एक सोचिए कि अल्लाह के पैगंबर ने फ़तेह मक्का के दिन, एक कुत्ते का बच्चा था, हो सकता था किसी सहाबी के ऊँट के नीचे आ जाता। अल्लाह के पैगंबर ने एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी कि जब तक पूरा काफिला ना गुजर जाए उस कुत्ते के बच्चे की हिफाजत करते रहना। कह दे सुभान अल्लाह। उस सहाबी ने पूछा, हुजूर ये कुत्ता का बच्चा है, गौर से सुनिएगा। मेरे नबी ने, सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह ये कुत्ता का बच्चा है। फतेह मक्का इस्लाम का सबसे अजीम दिन, अल्लाह के पैगंबर 10,000 फौज के साथ फतेह मक्का के लिए जा रहे हैं, मक्का फतह करने के लिए। वही मक्का जहां हुजूर को निकाला गया था, जहां पर हुजूर पर जुल्म किया गया था,
जुल्म व बर्बरियत किए गए थे। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से किसी ने पूछा था आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन था? खातून जन्नत ने फरमाया कि जब मैं 3 साल की थी, मेरे बाबा जान सजदे की हालत में थे, कुफ़ार व मुशरिकीन ने मेरे बाबा की पीठ पर उजरी ला करके डाल दी थी। इतनी भारी उजरी थी कि मेरे आका मेरे बाबा उठ नहीं रहे थे। मैंने 3 साल की उम्र में अपनी नन्हे नन्हे हाथों से मैं अपने हुजूर के पीठ से उजरियाँ को उतारती थी और पानी के पास लेकर के गई और पानी से मैंने अपने बाबा अल्लाह के पैगंबर के पीठ को ढोया था। उस वक्त मेरी आंखों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी। वो दिन सबसे बुरा दिन था मेरी ज़िंदगी का। एक बात बताना चाहता हूँ, इस्लाम हमें बड़ी आसानी के साथ मिला है। इस्लाम हमें मिला, हमारे माँ बाप कलमा पढ़ते थे इसलिए हम मुसलमान हो गए। इस्लाम क्या चीज़ है, सहाबा से पूछिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे हैं, सुनिएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे हैं, और अगर सुन रहे हैं तो बात अच्छी लगेगी तो सुभान अल्लाह कहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे हैं। ईमान लाने के बाद अपने बाप अबू बकर से कहते हैं कि बद्र के मैदान में मेरी तलवार के नीचे आप 3 दफ़ा आए, मगर ये सोच करके तलवार खींच लिया। हज़रत अबू बकर के बेटे ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे। कहा कि ये सोच करके तलवार पीछे खींच लिया था कि आप मेरे बाप हैं। हज़रत अबू बकर ने कहा खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आता तो मैं गर्दन उड़ा देता। मैं तुझे बेटा नहीं सिर्फ दुश्मन मुस्तफ़ा समझता हूँ। ये इश्क है सहाबा का। एक बात और आपको बताता हूँ, सहाबी हैं हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद, क्या नाम है? हबीब इब्ने ज़ैद एक सहाबी हैं। मुसलमा एक बादशाह था, मुसलमा कज़्ज़ाब। मुसलमा ने मुआज़ अल्लाह हुजूर को ख़त लिखा। गौर से सुनिएगा, इस्लाम की सबसे बुनियादी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे अहम चीज़ है आजकल के दौर की। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर हम नहीं हैं, हमारा वजूद नहीं है, हमारा जिस्म नहीं है। हज़रत हबीब इब्ने ज़ैद हुजूर के पास ख़त आया। मुसलमा ने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, 2 शर्त है वरना जंग की जाएगी। पहली शर्त यह थी कि आपके बाद मैं नबी बनूंगा माज़ अल्लाह, वरना दूसरी शर्त यह है कि आधा मक्का आपका आधा मक्का मेरा। आप लिख कर दें वरना जंग नहीं होगी, वरना जंग की जाएगी।